साथ जब शिफ्ट चेंजिंग हो रही थी, लगभग 9 बज रहा था रात का समय, तो उस समय एकाएक हमला हुआ। यह किसी को पता नहीं रहता है कि किस तरह कब हमला होगा दुश्मनों का। तो रात का समय था, 9 बज रहा था, उस समय शिफ्ट चेंजिंग थी और लगभग 5-6 जवान वहाँ पे सुरक्षा के लिए तैनात थे। जैसा कि अशोक मेजर ने बताया कि हमारे सरबजीत सिंह के साथ साथ वहाँ पे 10 और शहीद हुए थे और लगभग 40-50 की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया था सरबजीत सिंह ने। सरबजीत सिंह अमर रहे, सरबजीत सिंह अमर रहे। किस तरह से वो दुश्मनों से लोहा लेते हुए वो झुकना कबूल नहीं किए, वो भागना कबूल नहीं किए और अपने सीने पे गोली खाकर अपने जो ड्यूटी पर तैनात थे, ड्यूटी के प्रति अपने देश के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, उनको याद कर रहे हैं हम लोग। किस तरह से उस घटना को, किस तरह से हमारे सरबजीत सिंह ने झुकना कबूल नहीं किया, मरना कबूल किया देश के लिए। और मैं साथियों बताना चाहता हूं कि जो मंसूबे नक्सली लेकर आए थे वो मंसूबे उनके नाकामयाब हुए, वो सफल नहीं हुए। वो मैगजीन जो लूटना चाहते थे वो नहीं लूटे। और आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी रात भर वहाँ पे गोला बारूद हुआ था। वहाँ पे जब सुबह को देखा गया घटना, तो जैसे पत्ते बिछे रहते हैं पेड़ के नीचे, उस तरह से वहाँ पे बुलेट बिछा हुआ था। इतने संख्या में वहाँ पे बुलेट चला था, गोली चली थी। मैं बताना चाहूँगा कि रात भर जब पता चला था तो वहाँ पे CISF, CRPF, आर्मी के जवान सभी लोग रात भर मुठभेड़ चला। उसके बाद जब सुबह में पता चला कि हमारे सरबजीत सिंह के साथ साथ 10 CISF जवान शहीद हुए, तो किस तरह से पूरे देश में मातम छा गया था। हमारे इस गांव के भी एक लाल ने अपना देश के प्रति अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। उसी की याद में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वीर जवान अमर रहे। अब हम अपने CISF यूनिट से आए यूनिट कमांडर विजय कुमार सर से आग्रह करते हैं कि 4 शब्द जवान के बारे में बताएं। सरबजीत सिंह के पिताजी श्री बल्लाराम, उनकी माताजी MLA श्री रमनाथ जी, श्री प्रवीण जी, तो दोषी हुआ उसको मैं बहुत चरण प्रणाम करता हूँ। और सभी बहन भाई जो यहाँ पधारे हैं सभी MLA साहब और सबको धन्यवाद करता हूँ। सरबजीत सिंह की बात है, इन्होंने मेरे को एक पढ़ने के लिए दिया। इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस समय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पोस्टेड था, एज असिस्टेंट कमांडेंट था उस समय। और जब ये हमारे बल सदस्य शहीद हुए थे तो काफी लोग इस इलाके के थे, नॉर्थ इंडिया के इलाके के थे लड़के। और उनके जब पार्थिव शरीर जब हवाई जहाज से आया था, उस समय मैं खुद ड्यूटी में था। तो हम लोगों ने जो भी तरीका होता है एक बल सदस्य के शरीर का, जो ड्यूटी में जो शहीद होता है, उसको हम लोगों ने वो सारी कार्रवाई की थी। और हमको कितना गर्व महसूस हुआ था इनका इस सब को करते हुए, वो मैं आज बता नहीं सकता। ये जो वैसे तो CISF 1983 से पैरामिलिट्री फौज के रूप में कार्यरत है, और इससे पहले भी काफी अटैक नक्सलियों द्वारा CISF पे होते रहे हैं। CISF की गाड़ियों पर हुए हैं, CISF की पोस्टों पर हुए हैं। लेकिन ये एक जो वाकया हुआ था नालको दामनजोड़ी के अंदर, उस वाकये ने CISF को एक फाइटिंग फोर्स के रूप में जो उसकी पहचान थी उसको सुदृढ़ किया। यहाँ पर जो कम से कम 400-500 की संख्या में जो वहाँ कार्य करने वाले जो एम्प्लॉइज थे, उनको भी बंधक बनाया जा चुका था। और जब 400 लोग चारों तरफ से गोलियां चलाए और वो बार बार वो माइक लेकर आए थे और वो सरेंडर करने के लिए उकसा रहे थे इनको, बल सदस्य को, कि भाई तुम्हारी संख्या कम है, तुम लोग सरेंडर कर दो। और इन लोगों ने भी
जो कम्युनिकेशन किया कि हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वहां से यही आया कि रात को, क्योंकि क्या होता है कि जब नक्सली तो जंगल में है, अगर कोई दूसरा उनकी सहायता करने जाएगा तो रास्ते में वो बिछा के रखते हैं माइंस वगैरह, और वो भी मारे जाने का खतरा होता है। तो उनको बोला गया कि सुबह आने तक कोई नहीं आ सकता, क्योंकि इस तरीके का खतरा है, हम भी मारे जाएंगे, तुम्हें सुबह तक इसको बचा के रखना है। तो ये सारे बल सदस्य मिल करके आपस में, और सुबह सूरज निकलने तक उनसे लड़ते रहे, और वो जब भाग गए तो जब पूरे जंगल का मुआयना किया गया तो कम से कम 40-50 की संख्या में नकली भी मारे गए थे। तो ये उसमें सरबजीत सिंह और उनके साथ जितने भी साथी थे, उन्होंने जो है ना ही खाली शहर से बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। और आज मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं एयरपोर्ट में उनको कंधा दे रहा था तो मुझे पता नहीं था कि इसी ऐसे ही एक बल सदस्य के गांव में मैं जाकर के उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिलेगा और उनके माता पिता से मुझे मिलने का मौका मिलेगा। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ श्री बल्लाराम जी का और उनकी सरबजीत सिंह की माता जी का, जिन्होंने इस वीर सपूत को जन्म दिया। जय हिंद, जय भारत।